ओम शांति। 23 मई 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलानाथ को याद करते हैं। भक्तों को यह पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। भला गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं यह नहीं जानते। अभी हम समझते हैं कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। अभी हमें बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। अब हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं। हम यह भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है, जिसको निराकार कहा जाता है। यह है बेहद का बाप। इनकी सारी रचना है। सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। हम जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। यह देश बहुत पवित्र स्वर्ग था। अभी हमारी बुद्धि में है शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पवित्र बनाते हैं। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप हमें सब राइट बताते हैं। लाखों वर्ष की कोई चीज होती नहीं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग अभी छोटा बच्चा है। हम जानते हैं मौत सामने खड़ा है। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। सतयुग में
यह नॉलेज ही नहीं रहती है। इस समय बाप बैठ हमें समझाते हैं। हम ही सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हैं। अभी हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के ऊंचते ऊंच बने हैं। यह ईश्वरीय कुल है। बाप दो है, एक है लौकिक, दूसरा पारलौकिक। सभी शालिग्रामों का बाप एक ही शिव है। हम एक बाप के बच्चे हैं, जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे। बाप खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। यह देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, उनको अब चेंज करना है। काया कल्पतरु कहा जाता है। काया कल्पवृक्ष समान बनती है। आयु भी बड़ी रहती है। छोटी आयु में ही अभी बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी हम काल पर विजय पाते हैं। वहाँ कभी काल खाता नहीं। हम जानते हैं अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है। भ्रमरी का दृष्टांत, कछुओं का, सर्प का, यह सब शास्त्रों में है। इस समय ही बाप इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इन्हें भगवान नहीं कहा जाता। कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते, वह तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्णपंथी, कोई राधे पंथी होते हैं। राधे पंथी वाले कहेंगे, सर्वत्र राधे ही राधे हैं। कृष्णपंथी कहेंगे, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। रामपंथी राम ही राम कहेंगे। समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने हैं, तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं।
ब्रह्मा की आत्मा ही कहती है, मेरे में यह ज्ञान नहीं था। मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी आकर बने हैं। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। हम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परम पिता परमात्मा ने आकर हमें एडॉप्ट किया है। ज्ञान का सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही बैठ यह ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको ही बुलाते हैं। यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर कहते हैं, सोने की लंका लूटने जाते हैं। समझते हैं राम की सीता रावण ने चुराई। यह नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं। हम रावण की जेल में फंसी हुई है। यह ज्ञान किसमें भी नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पराए। यह पतित दुनिया पुरानी है। यह रावण की दुनिया है। बाबा कहते हैं, मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था। जो सुंदर था वही अब श्याम बना है। वंडरफुल बातें हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, यह किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं, यह अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। यह है सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए। इसीलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है। जो भक्ति मार्ग में जपते हैं। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वह जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। ज्ञान रत्न बाप से ही मिलते हैं। बाप समझाते हैं, जगत अम्बा ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राजराजेश्वरी बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो, तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन। विशेषताएं व गुण दाता की देन है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ, तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएगी। सब एकमत और एकरस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूहान की क्लासेज करो। स्नेह मिलन करो। धारणा की क्लासेज रखो, तो सफलता मिल जाएगी। ओम शांति।